माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा रात और सभी लोगों को सुबह की राम राम। हम उसे अधिकतर लोग राहत की सांस लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बृहस्पति चाल बदल रहा है। तो अभी कुछ देर में हम जानेंगे कि किस राशि के लिए क्या रास्ते खुलने वाले हैं। 9 मई 2016 को लगभग 12 बजे दिन में बृहस्पति मार्गी होगा, जिससे इसकी क्रूरता कम होगी। ये एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यदि कुंडली में किसी का बृहस्पति संतुलित नहीं होता है तो वह व्यक्ति, या चाहे देश हो चाहे वह व्यक्ति हो, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अभी बृहस्पति बेहतर तो होगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर सकेगा, क्योंकि राहु का साथ अभी बना हुआ है। इसके मार्गी होने से आग पर नियंत्रण तो होगा, परंतु राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। राजनीति में बड़ी परिवर्तन होंगे। हो सकता है कि कई मंत्रियों के कार्यभार बदले, राज्य में भी केंद्र में भी। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समस्याएं बढ़ने से जनता में असंतोष होगा, हिंसा और अपराध बढ़ेगा। श्रमिक वर्ग व जनता का कोई वर्ग नाराज होगा, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या कोई इस प्रकार से कोई शोषित वर्ग हो, कमजोर वर्ग हो समाज का, वह परेशान होगा और परेशान होकर वह हंगामा भी कर सकता है, हड़ताल भी हो सकती है। किसानों की समस्याएं और उनमें असंतोष बढ़ेगा। शिक्षकों तथा आध्यात्मिक गुरुओं के लिए समय बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कुछ बहुत प्रतिष्ठित गुरुओं या राजनीतिज्ञों या कला से जुड़े क्षेत्रों के लोगों के जीवन पर संकट मंडराएगा और 10 अगस्त तक कुछ ऐसे विशिष्ट जन जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं, वे हमें छोड़ सकते हैं। पड़ोसी देश से जुड़े क्षेत्रों के लोगों के जीवन पर संकट मंडराएगा और 10 अगस्त तक कुछ ऐसे विशिष्ट जन जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं, वे हमें छोड़ सकते हैं। पड़ोसी देश के कारण 16 मई से 10 अगस्त के बीच में सेना पर संकट आएगा। ये बृहस्पति 10 अगस्त तक उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भूकंप या दक्षिण भारत तथा पहाड़ों पर अतिवृष्टि के संकेत भी दे रहा है। तो जितने भी राज्य मैंने अभी बताए हैं, ये आप पुनः इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और मैं कुछ उपाय बताऊंगा, जरूर कर लीजिएगा। ये राज्य हैं दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं। और उसमें उत्तर पूर्व का हिस्सा भी है, कुछ दक्षिण भारत का हिस्सा भी है, जहां थोड़ा भूकंप से या अतिवृष्टि से परेशानी होगी। एक खास बात जो सबके काम की है वो सुने। अगस्त तक निवेश बाजार में यानी शेयर मार्केट में एक बड़ा उछाल तो आएगा, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट दर्ज होगी, जिससे कई लोगों को परेशानी होगी। ये बड़ा उछाल भी कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं होगा, कुछ 100 पॉइंट्स का होगा, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी गिरावट की वजह से नुकसान होगा। कोई बैंक घोटाला भी सामने आ सकता है। सोने पर और एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ेगा, ऐसा ये बृहस्पति संकेत दे रहा है। हाँ, एक अच्छी चीज ये हो रही है, नई नौकरियों का सृजन होगा और विदेशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुछ विशेष रोगों के कारण और निवारण भी पता लगेंगे, जिससे अनेक लोगों को लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आग भी बुझती दिखाई दे रही है। कुल मिला के देखा जाए नौकरियां भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विदेशों में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। विदेशों में नौकरी करने के कुछ मार्ग भी इस बृहस्पति की वजह से खुलेंगे। हाँ, जो मैंने दैवीय आपदा की बात बताई, उससे थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। उपाय करेंगे सब लोग, लगातार अपने अपने प्रभु से, इष्ट से वरदान मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि चीजें ठीक होंगी और भारत सदा ही ईश्वर का विशेष कृपा पात्र रहा है, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या की आवश्यकता नहीं है। बस किसान थोड़ा सा ध्यान रखे रहे और सब ठीक होगा। मैं अभी हर राशि के अनुसार बृहस्पति क्या करेगा ये बताऊंगा, लेकिन पहले आज के दिन का हक जानते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। मेष राशि
पुराने रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मानसिक शांति महसूस करेंगे। दोपहर के बाद धन खर्च करने के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखिएगा, किसी बहस में ना उलझ जाए, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे? छुआरे खाइए, खिलाइए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृषभ राशि, मन उछटेगा, लापरवाही से कार्य कर सकते हैं। दोपहर के बाद अनुकूलता रहेगी। एक सावधानी रखिएगा, कार्यों में थोड़ी सजगता बरतें। उपाय क्या करना है? ओम महाकाले नमः, इसका जप कीजिए अभी 21 बार और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक रहेगा। मिथुन राशि, साथियों के साथ यात्रा करने के योग बन रहे हैं, जिससे लाभ भी मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद का समय ठीक नहीं है, कोई दुश्मन भी परेशान कर सकता है। एक सावधानी, दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? भगवान श्री गणेश जी के 12 नामों को पढ़िए और अपने काम पर जुटिए, तो वो सब अच्छा करेंगे। कर्क राशि, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करेंगे और कार्य आपकी सिद्धता भी देंगे। अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। एक सावधानी बरतिएगा, सेवकों से थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? इष्ट को खीर का भोग लगाकर स्वयं भी खाइए, खिलाइए, तब अच्छा होगा। और अब बात करते हैं उन राशियों की जिनको इन बृहस्पति की चाल से फर्क पड़ने वाला है। क्या क्या फर्क पड़ने वाला है ये जानिए। उपाय भी मैं बताऊंगा, वो आपको बहुत लाभ देंगे, आपके साथ साथ आपके समाज और देश को भी बहुत लाभ देंगे। तो जो मैं बात बता रहा हूं, ये 9 मई से 10 अगस्त तक का हाल है। मेष राशि, बृहस्पति स्वास्थ्य को आपके बेहतर करेगा और इस दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से भी ये बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण है। परिवार बसाने, बढ़ाने और शांति लाने में ये बृहस्पति आपकी मदद करेगा। व्यवसाय की बात करें तो भाग्य की स्थिति बेहतर होगी, जो व्यापारियों और नौकरी पेशा दोनों ही लोगों के लिए शुभदायक है। वृषभ राशि, बृहस्पति की वजह से पेट का ध्यान आप जरूर रखिएगा। परिवार के मसले यथावत रहेंगे, वहां आपके बाकी ग्रह विशेषकर मंगल पर डिपेंड करेंगी चीजें। आप लेकिन अपनी तरफ से शांति बना के रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह संचार बड़ा शुभ रहेगा। आपकी मेहनत को भाग्य का सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की बात करें तो जिन लोगों को गर्दन कमर के रोग हैं उन्हें ये बृहस्पति लाभ देगा। जो लोग अपनी बीमारियों के कारण समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उन्हें भी लाभ मिलेगा। हाँ, परिवार के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी ओर से शांति बना के रखें और परिवार के बुजुर्गों की विशेष रूप से देखभाल करें। व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से यदि काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे तो इस स्थिति में सुधार आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम बन जाएंगे, लेकिन कुछ काम आपके बनेंगे जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। कर्क राशि, रक्त, सर, आंख, पेट और गले संबंधी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक अच्छा नियमित जीवन आपको रोग मुक्त रखेगा। हाँ, अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं, परंतु अथक परिश्रम तो आपको करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है, तो कुल मिला के आपके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक के आज के दिन का हाल बताता हूं। सिंह राशि, मानसिक थकन हो सकती है लेकिन कार्य पूर्ण होंगे। दिन कुल मिला के सामान्य है, बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन लापरवाही किसी भी चीज में ना करें, खासतौर से कागज वगैरह में। कोई कीमती कागज गुम हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? अभी बैठिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए 21 बार, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, दिन इच्छा के मुताबिक चलता हुआ तो नहीं दिखता। अस्वस्थ भी महसूस कर सकते हैं और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी, ससुराल पक्ष से दिन वाद विवाद नहीं हो, उस बात का ध्यान खास तौर से रखें। उपाय क्या करना है? मिट्टी के बर्तन में मूंग की दाल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो उसे अच्छा करें। तुला राशि, परिवार के साथ समय बिता सकेंगे, लोगों का भरोसा जीत सकेंगे। दोपहर के बाद थोड़ा प्रतिकूल वातावरण रहेगा, यानी आपके कार्य अटकेंगे। सावधानी, इस दिन अपने शिक्षकों की बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र पहनिए, काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं। शरीर में इस दिन बड़ी फुर्ती रहेगी, कार्य करने में मन भी लगेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, मित्र से मतभेद ना हो। उपाय क्या करना है? तरबूज का सेवन कीजिए, कराइए, तो ठीक करेंगे। चलिए अब ये जानते हैं
कि बृहस्पति की वजह से सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर क्या बीतने वाली है, अच्छी व बुरी। सिंह राशि, हड्डियों से जुड़े हुए रोगों में लाभ रहेगा, परंतु पेट की परेशानियां बढ़ेंगी और नाभि के निचले हिस्सों का भी आपको ध्यान रखना होगा। परिवार के लिए समय ठीक है। व्यापारियों के नए काम बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अच्छा ही है ये बृहस्पति आपके लिए। कन्या राशि, स्वास्थ्य कारण से आपको भाग्य से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिएगा। प्रेम के बंधन में बंधे हुए लड़के लड़कियां थोड़ा सतर्क रहें। परिवार की शांति के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे, तब आएगी। एक बात खास कहना चाहता हूं, पार्टनर के कारण आपको परेशानी हो सकती है तथा जो लोग नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे उनसे निराशा हाथ लग सकती है। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिवार के लिए बृहस्पति ठीक है। संतान होने में कष्ट पाने वाले लोगों को रास्ता मिलेगा। व्यवसाय की दृष्टि से बात करते हैं, धन बढ़ने के रास्ते खुलेंगे और निर्णय उचित सिद्ध होंगे। कुल मिला के समय अच्छा है। वृश्चिक राशि, कफ, ब्लड प्रेशर, बुखार और हार्मोन की समस्या जिन्हें रहती है वो विशेष सावधानी बरतें। भाई बहन भी नाराज हो सकते हैं या भाई बहन को कोई परेशानी घेर सकती है। नौकरी और व्यापार दोनों में तरक्की के योग बन रहे, कुछ रास्ते खुलेंगे। बस जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि निर्णय अच्छे लीजिएगा, सलाह से लीजिएगा, सब ठीक रहेगा। और अब दिन भर के हाल की बात। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दिन कैसे गुजरेगा इसकी बात अभी करते हैं। धनु राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं, उधर संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, एक सावधानी बरतें। युवा वर्ग भावनाओं में, भावुकता कहना चाहिए, भावुकता में ना बहे, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है, खम रम का जप करिए और थोड़ा ऐसे करके खम रम खम ब्रह्म, इस प्रकार से ये जप कीजिए और आज का दिन ठीक बीतेगा, आपका प्रोटेक्शन होगा। मकर राशि, कार्य असावधानी पूर्वक करेंगे जिसकी वजह से गड़बड़ होगी। इस दिन घर परिवार पर आपका ध्यान कम होने की वजह से वहां भी संकट आ सकता है। हानि के योग भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के भाग्य पक्ष इस दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप बहुत सावधानी से कार्य करें और खास तौर से ये सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हो या कोई बड़ा खर्च कर रहे हो तो ना करें, अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, कार्य में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन दोपहर के बाद गड़बड़ हो सकती है, एक सावधानी रखिएगा। पिताजी से, अधिकारी से, सीनियर्स से मनमुटाव ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे, बेल के पेड़ को प्रणाम करके बेल के पेड़ की प्रदक्षिणा करने, बड़ा अच्छा रहेगा। और ये अगर संभव नहीं है तो किसी गरीब को बेल का शरबत पिलवा दीजिएगा तो वो अच्छा करेंगे। मीन राशि, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर है और रिश्ते नातों को लेकर भी दिन बहुत मजबूत नहीं है, इसे एक सावधानी रखिएगा, किसी पर तंज नहीं कसना है। उपाय क्या करेंगे, गाय को पालक खिलाइए, अपने काम पर जुटिए, सब अच्छा होगा। और आज है 7 मई, कुछ लोगों का जन्मदिन है तो चलिए जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आपको आगे आने वाले 12 महीनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई कुछ पाने के ये 12 महीने हैं, हाँ बड़ी मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, लेकिन कुछ बेहतर होगा, इसलिए मेहनत करते चले जाइएगा। आपके लिए जून अच्छा रहेगा, आपके लिए जुलाई अच्छा रहेगा, उसके बाद आपके लिए नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगली फरवरी 2017 की फरवरी और अप्रैल 2017 ये भी अच्छे रहेंगे। कुछ नया सीख सकते हैं, बढ़िया सीख सकते हैं। और यदि आप विनम्र बने रहे और ज्ञान हासिल करते रहे अपने क्षेत्र में तो आपको जरूर लाभ होगा, आर्थिक लाभ भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन नेगेटिव चीज क्या है, आपका स्वास्थ्य। जिन लोगों को सर की, गर्दन की, हार्ट की, कमर की, लिवर की समस्याएं रहती हैं उन्हें बहुत ध्यान से चलना होगा। या जिनको हार्मोन्स की दिक्कत है, कहीं वो फैट गेन ना कर जाए, ये भी वो ध्यान रखें। साथ ही साथ जो लोग
सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में कर रहे हैं, गवर्नमेंट में कर रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं, वो अहंकार से बचने की कोशिश करें, नहीं तो अहंकार की वजह से कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। उपाय कर लीजिएगा। उपाय यह है, अगर आपको शहद खाना मना ना हो तो थोड़ा सा शहद आप रात में चाटने के बाद ही सोया करेंगे। और दूसरा है कि आपको सोमवार या शुक्रवार इन 2 दिनों में से एक दिन चावल की खीर बांटनी है। बस ये उपाय करिए तो सब अच्छा करेंगे। ये जो बृहस्पति बदल रहा है, धनु, मकर, कुंभ और मीन पर क्या प्रभाव डालेगा ये सुनिए। धनु राशि, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, फोकस अच्छा होगा, यानी कंसंट्रेशन होगा, इसलिए खूब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से ये लाभ देगा बृहस्पति। परिवार में वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं और शांति आएगी परिवार में, ये संकेत भी मिल रहे हैं। हाँ, व्यवसाय और नौकरी में संघर्ष होता दिखाई दे रहा है, परंतु उसके बाद उन्नति अवश्य होगी। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो बृहस्पति आपके लिए शुभदायक ही सिद्ध होगा। मकर राशि, परिवार उन्नति का कारक बन सकता है। जिन लोगों को परिवार से सपोर्ट मिल रहा है वो आगे बढ़ेंगे, मित्रों की मदद से आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि शत्रुओं से नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ी समस्या मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ मित्र आपको शत्रु बन के नुकसान देंगे। कर्ज के मामले में एक बात बहुत स्पष्ट कहूं कि अभी 10 अगस्त तक किसी को आप उधार ना दे तो बड़ा अच्छा है। कुंभ राशि, आप लोगों को स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्कता बरतनी होगी। गला, पेट और पैर आपको परेशान कर सकते हैं। बाजू, हार्मोन और गर्दन की परेशानी भी हो सकती है, लेकिन परिवार में उन्नति और वृद्धि के अच्छे संकेत हैं। हाँ, आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है इस समय में। व्यवसाय में जो लोग हैं उन्हें लाभ होता दिखाई दे रहा है, मेहनत भी लेकिन बहुत बढ़ जाएगी आपकी, लेकिन ठीक है, दौड़ भाग करते रहिए। यदि आपकी अच्छी तरक्की हो रही है तो क्या समस्या, फिर तो इतनी भी दौड़ भाग कर सकते हैं। मीन राशि, सर, आंख और पेट, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार की शांति बनाए रखने का बड़ा प्रयत्न, ठीक है, दौड़ भाग करते रहिए। यदि आपकी अच्छी तरक्की हो रही है तो क्या समस्या, फिर तो इतनी भी दौड़ भाग कर सकते हैं। मीन राशि, सर, आंख और पेट, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार की शांति बनाए रखने का बड़ा प्रयत्न करना होगा, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। व्यवसाय के लिहाज से समय ठीक है, परंतु विशेष सलाह मशवरा के आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो नुकसान होगा। पैसों को बचा कर रखना है, नहीं तो पैसे निकल चले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौटकर मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति के जिन राशियों पर खराब परिणाम होने वाले हैं या हो रहे हैं, उन लोगों को कल कुछ खरीद कर लाना है जो उन्हें 9 तारीख की सुबह दान करना है। वह सामग्री जरूर सुन लीजिएगा, बृहस्पति के बुरे परिणाम दूर होंगे। आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तो जब भी ग्रह चाल बदलती है, आप देख रहे होंगे इतने समय से मैं उसके बारे में बताता हूं, और ये ग्रह चाल आपको प्रभावित अवश्य करती है, इसलिए कुछ उपाय जरूर करें। मैं आपको पहले से ही ठीक ठाक एडवांस में आपको ये उपाय बता दे रहा हूं, जिससे आप समय रहते इसे कर सकते हैं। सुनिए उपाय क्या है, बहुत गौर से सुनिए। गुरु मंत्र में आपको एक बहुत विशेष उपाय बता रहा हूं, इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए और आप कल दिन में ही इसे लेते आइएगा। और 9 तारीख को याद रखिएगा, 9 तारीख को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर इसका दान कर दीजिएगा। क्या क्या लाना है लिखते रहिएगा। केसर, कोई पुस्तक, अनाज, पीतल या फूल के बर्तन जितने भी आप अफोर्ड कर सकें, पीला वस्त्र, गुड़, शहद, जनेऊ, पीले फूल, थोड़ा धन उसमें रख दीजिएगा। ये सारी चीजें आपने इकट्ठी करके किसी गरीब बुजुर्ग को दे देनी है या किसी गरीब विद्यार्थी को दे देनी है। और दोनों अगर नहीं मिले, ये तो इस देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ गरीब मिलने बंद हो जाए, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहे किसी कारण से, तो पुरोहित जी को दान में दे दीजिएगा।
और साथ ही साथ 9 तारीख को इन चीजों का दान करने के उपरांत गाय को भोजन जरूर देना। तो जो उथल पुथल है वो तो होगी ही होगी, लेकिन आप उससे बचने की कोशिश कीजिए, औरों को बचाने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, सुख दे, अच्छी काया दे, अच्छी माया भी दे और उसके साथ साथ अच्छे विचार दे। आप खुश रहें, लोगों को आप खुश रखें, खुशियां बांटिए। हमेशा याद रखिए कि दस्तूर है जमाने का, आपको खुशियां बांटनी है। जब आप बांटेंगे तो लोग आपके साथ होंगे। चले, राम राम, नमस्कार।